जय जय श्री राधे। आज की कहानी का नाम है चटोरे मदन मोहन जी। देखिए तो सही मदन मोहन जी ने खाने के लिए क्या किया। सनातन गोस्वामी जी मथुरा में एक चोबे के घर मधुकरी के लिए जाया करते थे। उस चोबे की स्त्री परम भक्त और मदन मोहन जी की उपासिका थी। उसके घर बाल भाव से मदन मोहन भगवान विराजते थे। असल में सनातन जी उन्हीं मदन मोहन जी के दर्शन हेतु प्रतिदिन मधुकरी के बहाने जाया करते थे। मदन मोहन जी तो ग्वार ग्वाले ही ठहरे। ये आचार विचार क्या जाने, उस चौबे के लड़के के साथ एक ही पात्र में भोजन करते थे। ये देख सनातन जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। ये मदन मोहन जी तो बड़े विचित्र हैं। एक दिन इन्होंने आग्रह करके मदन मोहन जी का झूठा अन्न मधुकरी में मांगा। चौबे की स्त्री ने भी स्वीकार करके दे दिया। बस फिर क्या था, इन्हें उस माखन चोर की लपलपाती जीभ से लगे हुए अन्न का चस्का लग गया। ये नित्य उसी अन्न को लेने जाने लगे। एक दिन मदन मोहन ने इन्हें स्वप्न में दर्शन देकर कहा, बाबा तुम रोज इतनी दूर से आते हो और इस मथुरा शहर में भी हमें अब ऊप सी मालूम हो है। तुम उस चौबे से हमको मांग के ले आओ, हमको भी तुम्हारे साथ जंगल में रहना है। ठीक उसी रात को चौबे को भी यही सपना हुआ कि हमको आप सनातन बाबा को दान कर दो। दूसरे दिन सनातन जी गए उस चौबे के घर और कहने लगे, मदन मोहन जी को अब जंगल में हमारे साथ रहना है, आपकी क्या इच्छा है? कुछ प्रेम युक्त। रोज से चौबे की पत्नी ने कहा, इसकी तो आदत ही ऐसी है, जो भला अपनी सगी माँ का ना हुआ तो मेरा क्या होगा। और ठाकुर जी की आज्ञा जान अशुभ विमोचन करते हुए थमा दिया मदन मोहन जी को सनातन जी को। अब मदन मोहन को लेके ये बाबा जंगल में यमुना किनारे आए और सूर्य घाट के समीप एक सुरम्य टीले पे फूस की झोपड़ी बना के मदन मोहन को स्थापित कर पूजा करने लगे। सनातन जी घर घर से चुटकी चुटकी आटा मांग के लाते और उसी की बिना नमक की बटिया बना के मदन मोहन का भोग लगाते थे। एक दिन मदन मोहन जी ने मुंह बिगाड़ के कहा, बाबा ये रोज रोज बिना नमक की बाटी हमारे गले से नीचे नहीं उतरती, थोड़ा नमक भी मांग के लाया करो ना। सनातन जी ने झुंझला कर कहा, यह इल्लत मुझसे ना लगाओ, खानी हो तो ऐसी ही खाओ वरना अपने घर का रास्ता पकड़ो। मदन मोहन ने हंस के कहा, एक कंकड़ी नमक के लिए कौन मना करेगा, और वो जिद करने लगे। दूसरे दिन ये आटे के साथ थोड़ा नमक भी मांग के लाने लगे। चटोरे मदन मोहन को तो माखन मिश्री की चट पड़ी थी। एक दिन बड़ी दीनता से बाबा से बोले, बाबा ये रूखे टिक्कर तो रोज रोज खावे ही न जाए, थोड़ा माखन या घी भी कहीं से लाया करो तो अच्छा रहेगा। अब तो सनातन जी मदन मोहन को खरी खोटी सुनाने लगे और उन्होंने कहा, देखो जी मेरे पास तो यही सूखे टिक्कड़ हैं, तुम्हें घी और माखन मिश्री की चट थी तो कहीं धनी सेठ के यहाँ वहाँ जाते, ये भिखारी के वहाँ क्यों करने आए हो? तुम्हारे गले से उतरे चाहे न उतरे, मैं तो घी बूरा मांगने बिल्कुल नहीं जाने वाला। थोड़े यमुना जी के जल के साथ सटक लिया करो ना, मिट्टी भी तो सटक लिया करते थे। बेचारे मदन मोहन जी अपना मुंह बनाए चुप हो गए। उस लंगोटी बंद साधु से और कह भी क्या सकते थे। दूसरे दिन सनातन जी ने देखा कोई बड़ा धनिक व्यापारी उनके समीप आ रहा है। आते ही उसके सनातन जी को दंडवत प्रणाम किया और करुण स्वर में कहने लगा, महात्मा जी मेरा जहाज बीच यमुना जी में अटक गया है, ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि वो निकल जाए। सनातन जी ने कहा, भाई मैं कुछ नहीं जानता, इस झोपड़ी में जो बैठा है ना उससे जाके कहो। व्यापारी ने झोपड़ी में जाके मदन मोहन जी से प्रार्थना की। बस फिर क्या था, इनकी कृपा से जहाज उसी समय निकल गया। उसी समय उस व्यापारी ने हजारों रुपए लगा के बड़ी उदारता के साथ मदन मोहन जी का वहीं भव्य मंदिर बनवा दिया और भगवान की सेवा के लिए बहुत सारे सेवक, रसोइये और नौकर चाकर रखवा दिए। वह मंदिर वृंदावन में आज भी विद्यमान है। यह कहानी आपको कैसी लगी ये कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। जय जय श्री राधे।